अगर आपने गलती से भी वीडियो क्लिक कर दी ना, स्किप मत करना। अगले 10 मिनट के अंदर मैं आपको लॉ में इतने मिनिमम क्वेश्चन और इतने मिनिमम चैप्टर्स बताऊंगा कि वो अच्छे से कर लिए ना भाई, तो आपके लॉ में 60 मार्क्स आ जाएंगे। लास्ट टाइम का पेपर इतना टफ था, फिर भी हमारी लिस्ट से 80+ मार्क्स का मैच किया था। तो इस बार भी आपको गारंटी देता हूँ कि हम जितने चैप्टर्स बताएंगे और जितने क्वेश्चन बताएंगे, जितने क्वेश्चन बताएंगे और जो बताएंगे फॉलो कर लिया, तो लॉ का पेपर इस बार भी टफ आने दो, फिर भी आप मिनिमम 60 मार्क्स ला सकते हो। तो वीडियो को पूरा देखना, पूरा समझना, कहीं भी डाउट लगे कमेंट करके पूछ लेना, ठीक है दोस्तों। हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग? जी मैं बहुत बढ़िया, उम्मीद करता हूँ आप लोग भी बहुत ही ज्यादा बढ़िया होंगे। तो वीडियो को करते हैं स्टार्ट। सबसे पहले आपके इंग्लिश के पार्ट, तो लास्ट 5 अटेम्प्ट के पेपर का ये रहा आपका एनालिस्ट, ठीक है, आपके डिस्क्रिप्टिव पार्ट का और आपके एमसीक्यू पार्ट का एनालिस्ट का, ठीक है। अब इसी एनालिस्ट के बेसिस पे हम बता सकते हैं कि आपका पेपर फॉर्मेट क्या रहने वाला है। सबसे पहले जानते हैं पेपर फॉर्मेट। तो देखो, फर्स्ट का सी 90% फिक्स है कि आपका फेमस आएगा। क्वेश्चन नंबर सेकंड का सी जनरल प्रोजेक्ट आएगा, थर्ड का सी आईओएस आएगा, फोर्थ का सी आईओएस आएगा, फिफ्थ का सी जनरल आएगा, सिक्स्थ का सी फेम आएगा। ये ऑलमोस्ट सबको पता है। बाकी चीजें बता देता हूँ जो आपको शायद नहीं पता होगी। फोर्थ का भी चैप्टर 12 से आएगा एलएलपी, फिफ्थ का भी चैप्टर 12 से आएगा एलएलपी। इस बार चैप्टर नंबर 6 लास्ट टाइम नहीं था, पर इस बार जरूर देखने को मिलेगा। थर्ड के बी में चैप्टर नंबर 6 देखने को मिलेगा मोस्ट प्रॉब्ली, ठीक है। तो अगर ये पेपर फॉर्मेट आप देखोगे, मोस्टली आपका 80% 90% यही पेपर फॉर्मेट रहेगा। ये पेपर फॉर्मेट और ये पेपर एनालिसिस के बेस में आपको कुछ चीजें बताता हूँ, ठीक है। पहली चीज सबसे देख लो, टोटल आपके 15 चैप्टर, 12 कंपनी लॉ के और 3 आपके अदर लॉ के। उस 15 चैप्टर में से ऐसे हर बार 12 से 13 चैप्टर के क्वेश्चन पूछता है। आप चाहे तो मैं आपको दिखा सकता हूँ, आप देखो, आप कोई भी आप लास्ट अटेम्प्ट उठा के देखो, चैप्टर नंबर 4 फेमा 9 7 3 7 4 10 9 एलएलपी 5 9। तो आप देखोगे ऑलमोस्ट सारे चैप्टर से इस बार क्वेश्चन ऐसे पूछ लिया। सिर्फ कुछ चैप्टर नंबर 2 और 3 से नहीं पूछा, पर 4 से यहाँ पे पूछ लिया। 3 से भी पूछा, सॉरी 2 से नहीं पूछा है, मतलब हर चैप्टर से पूछा, चैप्टर नंबर 2 से क्वेश्चन नहीं पूछा। लास्ट उसके पिछले अटेम्प्ट में जाओ तो चैप्टर नंबर 2 से पूछ लिया है, 5 से पूछ लिया है, 3 से पूछ लिया है, 10 से पूछ लिया है, 3 से पूछ लिया है, 6 से पूछ लिया है और 12 से पूछता ही पूछता है। यहाँ पे आपके 11 से भी पूछ लिया और 6 से भी पूछ लिया। मतलब लास्ट अटेम्प्ट में चैप्टर नंबर 4 से क्वेश्चन नहीं पूछा है। फिर उससे पहले अटेम्प्ट नंबर 3 से क्वेश्चन, 4 से क्वेश्चन, 2 से क्वेश्चन, मतलब हर अटेम्प्ट में देखो एक आध चैप्टर ऐसे छोड़ेगा, बाकी हर चैप्टर से ऐसे क्वेश्चन पूछ ही लेता है। तो ये मत बोलना कि ये चैप्टर ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये चैप्टर ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सब कुछ इंपॉर्टेंट है, लेकिन कुछ चीजें आपको प्रायोरिटी पे रखनी पड़ेगी। क्या? फर्स्ट नंबर आप मान के चलो कि आपको अदर लॉ और एलएलपी छोड़ के नहीं जाना। कौन सा? अदर लॉ और एलएलपी छोड़ के नहीं जाना। क्यों? क्योंकि अदर लॉ छोड़ के जाओगे तो आपको हर क्वेश्चन के लास्ट पार्ट में आप देखोगे, हर क्वेश्चन के लास्ट पार्ट में देखोगे तो आपको अदर लॉ देखने को मिलता है। तो वो तो आप छोड़ के जा नहीं सकते हो। उसमें भी अदर लॉ में आप फेमा तो बिल्कुल छोड़ के नहीं जा सकते। क्यों? कि फर्स्ट के सी पार्ट में फेमा आता है, तो फेमा तो बिल्कुल भी छोड़ के नहीं जा सकते हो, कि फर्स्ट का सी तो वही बनता है, ठीक है। हाँ भैया, और एलएलपी भी छोड़ के नहीं जा सकते। क्यों? फिफ्थ के बी में और फोर्थ के बी में एलएलपी कहीं ना कहीं आता है। हाँ भैया, तो आपको प्रायोरिटी पे क्या रखना है कि पहले हम अदर लॉ रिवाइज करेंगे, उसमें भी सबसे पहले हम फेमा रिवाइज करेंगे, फिर इंटरप्रिटेशन करेंगे, फिर जनरल क्लॉज करेंगे, या जनरल क्लॉज या इंटरप्रिटेशन जैसा आपको सही लगे। दूसरी चीज फिर एलएलपी। ये 4 चैप्टर का आप एमसीक्यू में वेटेज देखो, तो देखो अदर लॉ एलपी 30 में से 16 मार्क्स, 10 मार्क्स, 14 मार्क्स, 14, मतलब एवरेज लगा लो तो 15 मार्क्स का आपका एमसीक्यू बनता है इन 4 चैप्टर से। तो ये देख लो, सिर्फ जनरल में से 10 मार्क्स का पूछा था, लेकिन लास्ट 2 टाइम में 14 मार्क्स। तो मिनिमम 10 मार्क्स तो ऐसे पूछेगा ही पूछेगा, सबसे खराब केस में भी, पर 10 से 15, मतलब एवरेज लगा लो 15 मार्क्स का इससे आता है। तो आप ये 4 चैप्टर तो बिल्कुल भी छोड़ के नहीं जा सकते हो। हाँ भैया, उसके बाद आता है चैप्टर नंबर 9 और 10। क्यों? अब मैं दिखाता हूँ चैप्टर नंबर 9 और 10 क्यों। ढंग से देखना, चैप्टर 9, हाँ भैया, 10 10 10 9, मतलब 9 आएगा नहीं तो 10 आएगा, 10 आया 9 आया, ठीक है। अब ये चलो ठीक है, अब इसका ही भाई जारो दिखाता हूँ। देखो चैप्टर नंबर 9 है, कहाँ गया? देखो चैप्टर नंबर 9, चैप्टर नंबर 10 10 9 10 9 10 9 9 9। सिर्फ एक बार ऐसा हुआ है जो ऊपर वाली चीज है वो नीचे भी रिपीट हुई, वरना 9 10 10 9 10 9 10 9 9 10 9 9 ठीक है। मतलब चैप्टर नंबर 9 और 10 भी आपका फिक्स है कहीं ना कहीं, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का बी में और फोर्थ और फिफ्थ के ए में। और क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का बी और सी भी फिक्स हो गया, चैप्टर नंबर 9 से पूछेगा या तो 10 से पूछेगा, नहीं तो फेमा से पूछेगा। अब आता है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का ए, तो वो देखो चैप्टर नंबर 4 4 3 2 और 4, मतलब क्वेश्चन नंबर 2, चैप्टर नंबर 2 3 4 वो फर्स्ट का ए फिक्स हो गया। क्या? फर्स्ट का ए फिक्स हो गया। क्या? फर्स्ट का ए फिक्स हो गया, चैप्टर नंबर 2 3 4। फिर क्वेश्चन नंबर थर्ड का बी देखोगे, ढंग से देखना, चैप्टर नंबर 7 6 7 6 7, ठीक है। फिर दिखा देता हूँ 7 6 7 6 7, मतलब 7 6 7 6 7, तो अगली बार चैप्टर नंबर 6। तो मोस्ट प्रॉब्ली अब 80% मान के चैप्टर नंबर 6 आएगा, और अगर ऐसा कुछ खेलना हो तो चैप्टर नंबर 7, मतलब चैप्टर नंबर 6 मोस्ट प्रॉब्ली है, नहीं तो चैप्टर नंबर 7। उसके बाद देखो क्वेश्चन नंबर 4 का ए पार्ट, बी पार्ट, इसका ए बी, 8 9 10 11, देखो 8 10 9 11, 8 9 9 7 11, ठीक है। 11 9 10 8 11, यहाँ पे 6 कर दिया, आई कोई 6 9 9 10 9 और यहाँ पे 9 ये पूछा है, ठीक है। तो मान के चलो कि क्वेश्चन नंबर 4 का ए पार्ट है, 5th का पार्ट है, 6th का बी पार्ट, 8 9 10 11 का। यहाँ पे चैप्टर 5 का नहीं लिखा, वो मैं बता देता हूँ, चैप्टर 5 भी बताता हूँ। देखो चैप्टर नंबर 5, सेकंड का बी, सेकंड का ए, तो लास्ट से सितंबर में छोड़ दिया जाए तो हर टाइम में चैप्टर नंबर 5 है। और
इसमें आपको चैप्टर नंबर 5 यहाँ पर 6 के ए पार्ट में दिख जाएगा, तो ये भी इंपॉर्टेंट बनता है। तो आप बोलोगे भाई सारे चैप्टर इंपॉर्टेंट बनते हैं, हाँ, तो आपको प्रायोरिटी कैसे देनी है मैं बताता हूँ। अदर लॉ करेंगे रिवाइज, क्या तो लोग किसी भी केस में छोड़ के जाएंगे, एलएलपी छोड़ के नहीं जाएंगे। उसके बाद रिवीजन करेंगे इस तरह से, चैप्टर नंबर 9 छोटा चैप्टर हो जाएगा, चैप्टर 11 छोटा चैप्टर हो जाएगा, 5 6 तो ऐसे रहते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट है, फिर चैप्टर नंबर 8 और 10, फिर 7 फिर 2 फिर 3 या 4। अब आप बोलोगे भैया मुझे ना कुछ चैप्टर्स नहीं आते, मान लो मुझे चैप्टर नंबर 10 नहीं आता तो चैप्टर नंबर 3 और 4 नहीं आता, नहीं आता छोड़ दो, क्यों? टाइम ही नहीं है कि आप उसको दोबारा से रिवाइज कर पाओ। बाकी चैप्टर भी अच्छे से रिवाइज आता, मान लो मैं थोड़ा सा एक सोच के चलता हूँ कि बच्चों को 3 बड़े चैप्टर है जो थोड़े से मुश्किल लगते हैं, चैप्टर नंबर 10 7 और 4, ये 3 चैप्टर मान के चलो बच्चे छोड़ के जाते हैं। फिर भी आप देखोगे तो मोस्टली सारा पेपर आप आराम से अटेम्प्ट कर पाओगे, क्योंकि एमसीक्यू में 50% एमसीक्यू तो आपका अदर और एलपी से बनता है, बाकी चैप्टर से आपके कुछ बाकी चैप्टर से आप कोई ना कोई क्वेश्चन एमसीक्यू मारता है। मतलब अगर आप 2 या 3 चैप्टर छोड़ के जा रहे हो तो कोई दिक्कत है, हाँ अदर लॉ छोड़ के जा रहे हो तब थोड़ी सी आपको दिक्कत हो जाएगी, क्यों? क्योंकि अदर लॉ छोड़ के जा रहे हो तो आप क्वेश्चन का जो लास्ट पार्ट है ना वो नहीं कर पाओगे, इसलिए बोलो कि अदर लॉ और एलपी आपको अच्छे से करके जाना है। उसके बाद फिर इस चैप्टर को इस प्रायोरिटी में आप रिवाइज कर सकते हैं, क्यों? 9 को 11 को 5 को 6 को 8 करने को रिवाइज करने में आपको मोस्ट मैक्स टू मैक्स 4 से 5 घंटे लगेंगे। 10 में और 7 में टाइम ज़्यादा लगेगा और 2 3 4 में 1 से 1 घंटा लगता है पर चैप्टर पर रिवाइज करने। पर ये 4 चैप्टर ये 5 चैप्टर आप इवन ये पूरा लो तो 6 से 8 घंटे में रिवाइज कर लोगे। तो अगर मैं क्रक्स बताऊँ तो आपको अदर लॉ एलपी अच्छे से करना है। उसके बाद आप फिर जाओ चैप्टर नंबर 9 रिवाइज कर लो, चैप्टर नंबर 9 या 10 रिवाइज कर लो, तो ये क्वेश्चन फर्स्ट का भी हो जाएगा। अगर 2 3 4 को रिवाइज कर ले तो क्वेश्चन फर्स्ट सेकंड थर्ड आपका हो जाता है। तो इस तरह से आप कर सकते हो। तो मैं आपकी जगह होता तो मैं क्या करता, मैं अदर लॉ और एलपी पक्का रिवाइज करता, फिर साथ में चैप्टर नंबर 2 3 4 5 6 इस तरह से रिवाइज करके जाता, या 6 7 को छोड़ के जाता। यहाँ पे आपको दिख जाएगा पेपर फॉर्मेट, उस हिसाब से आप रिवाइज करो। मैं होता तो मैं सिंपल सा भाई अदर लॉ करता, चैप्टर नंबर 2 3 4 5 6 7 करता, 8 9 10 को मैं शायद छोड़ देता, मैं 10 को नहीं छोड़ता पर 8 9 को शायद मैं 8 को छोड़ देता, मैं 11 को छोड़ देता, ये भी कर सकता था मैं। तो वो आप देख लो आपको क्या क्या करके जाना है। तो क्रक्स बता देता हूँ सिंपल सा, अदर लॉ एलएलपी बिल्कुल छोड़ के मत जाना, किसी भी हाल में छोड़ के मत जाना। उसके अलावा चैप्टर नंबर 9 10 कर लो। उसके अलावा जो ये बचे हुए चैप्टर्स हैं, बचे हुए चैप्टर्स इसमें जितने चैप्टर बचे जाते हैं 2 3 4 6 7 8 9 10 जितना चाहते कर लो, पर ये 4 से 5 चैप्टर, ये 5 से 6 चैप्टर छोड़ के मत जाओ। और उससे भी बढ़िया क्या है कि आप पेपर फॉर्मेट के बेसिस पे देखो कि मुझे कौन कौन से चैप्टर करके जाने हैं या नहीं जाने। तो 2 3 4 छोड़ के जाओगे तो फर्स्ट का ए में दिक्कत हो जाएगा, फर्स्ट का अगर आप 9 10 छोड़ के जा रहे हो तो आपको क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का बी में आप कहीं ना कहीं वो आपका क्वेश्चन छूट जाएगा। बट आपके पास टाइम नहीं है तो आप देख के चलो कि आपको कौन कौन से करके जाना है, पर अदर लॉ और एलपी प्लीज अच्छे से करके चले जाना। बाकी चैप्टर्स में आप देख लो क्या क्या करना है, ठीक है। अगर किसी चैप्टर नंबर 2 3 4 अच्छे से आता है तो उसका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट भी हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर थर्ड भी हो जाएगा, इवन क्वेश्चन नंबर सेकंड भी हो जाएगा, तो ये कर सकते हैं। नहीं तो आप ये भी कर सकते हो, क्वेश्चन नंबर 2 3 4 5 अदर लॉ और एलपी कर लो, और चैप्टर नंबर 10 कर लो और 9 कर लो, ये कर लो तो आपका इससे भी काम आ जाए। क्यों? 2 3 4 5 9 10 देखो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर आपका थर्ड हो जाएगा, आपका मान के चलो क्वेश्चन नंबर आपका आपका सेकंड हो जाएगा, फोर्थ भी हो जाएगा आपका, इस तरह से आपके चैप्टर्स हो जाएंगे, ठीक है। तो ये थी लॉ की वीडियो। अब आता है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के लिस्ट की वीडियो, ठीक है। मार्केट में ना बहुत सारे लोग लिस्ट देते हैं पेड भी और फ्री भी। अब लास्ट टाइम क्या हुआ, पेपर आया था हार्ड आपको होता है, बट उसमें भी आप देखोगे अदर लोग का पढ़ा मानो ना मानो आसान था, कंपनी लोग का पेपर मैं मानता हूँ कि टफ था या एवरेज था या डिफिकल्ट था। अब ना जो पेड या फील्ड में लिस्ट देते हैं ना, देखो अगर उनके लिस्ट से पेपर आया तो छाती ठोक के बोलते कि लिस्ट से पेपर आया, और नहीं आया तो हर बड़ी फैकल्टी ने एक रटा रटाया डायलॉग मार दिया कि आईसीआई का पेपर है, बोला था ना कि कोई भी लिस्ट पे फोकस मत करके जाओ, कौन सा पढ़ के जाओ। जब तुम्हें पता था या तुम्हें पता है कि पेपर टफ आने वाला है या पेपर टफ आ जाता है तो लिस्ट कोई भी लिस्ट काम नहीं आती है, कुछ भी XYZ है, तो क्यों लिस्ट देते हो भाई? या तो मत दो, चाहे पेड हो चाहे फ्री हो। फ्री वाला तो बोल देता है हमने तो फ्री में दिया था, तुमसे पैसे सुने लेते। पेड वाला यार क्या करे, पेपर तो मुश्किल था। तुम बोलो ना था तो भाई, चाहे पेपर टफ है चाहे आसान है, लिस्ट से मैच करना चाहिए। और हुआ था May 25 में आप देखोगे 60 से 65 मार्क्स का मैच किया था आउट ऑफ 70 मार्क्स। एमसीक्यू तो बता भी नहीं रहा हूँ। सितंबर 25 जो इतना मुश्किल था, ये देखो सिर्फ फोर्थ का ए पार्ट, फोर्थ का बी पार्ट और फिफ्थ का ए पार्ट, ये सिर्फ ये 3 क्वेश्चन मैच नहीं किए थे, बाकी सब मैच किए थे। और कुछ कुछ क्वेश्चन तो बिल्कुल सेम क्वेश्चन है, देखो ये सेम था, ये सेम था, ये तीनों क्वेश्चन सेम थे, ये क्वेश्चन सेम था, ये क्वेश्चन सेम था। तो कुछ कुछ क्वेश्चन तो बिल्कुल सेम थे, कुछ कुछ क्वेश्चन सिमिलर थे, मतलब 2 कॉन्सेप्ट 3 क्वेश्चन के क्वेश्चन थे तो उससे एक पार्ट का क्वेश्चन पूछा, दूसरे पार्ट का नहीं पूछा। तो यहाँ पर सिमिलर लिख दिया, यहाँ पर सेम क्वेश्चन लिख दिया। तो फिर भी देखोगे सिर्फ ये 3 क्वेश्चन आप स्किप कर दोगे ना, ये 3 फिर भी आप 90% का मार्क, क्योंकि और एमसीक्यू में भी आप देखोगे तो 30 में से 30 मार्क्स का एमसीक्यू में मैच कर गया था। हाँ, वो थोड़ा मुश्किल था कि बच्चों को थोड़ा इंटरप्रेट करने में मुश्किल था, पर लिस्ट से मैच करा था, और जिन बच्चों ने लिस्ट दी उन सबका लॉ में अच्छे मार्क्स आ गए थे, जितना मुझे आइडिया, जितना मुझे याद है, ठीक है। बाकी अभी के लिए लॉ में हमने दिए सिर्फ 68 क्वेश्चन, सिर्फ 68 क्वेश्चन। मैं आपको इतना गारंटी दे सकता हूँ, एक बार आपने क्वेश्चन 8 को रिवाइज कर लिया ना, पढ़ के देख लिया, पहला 100% सिलेबस रिवाइज हो जाएगा। सेकंड, पेपर कितना भी मुश्किल है, चाहे केस स्टडीज में आए, चाहे केस सिनेरियो में आए, चाहे आरटीपी से आए, एमटीपी से आए, चाहे चैटजीपीटी से आए, चाहे एआई जाए, कुछ भी आ जाए, कवर हो जाएगा। क्योंकि हमने ऐसा पेपर बनाया, ऐसी लिस्ट बनाई है जिसमें आपका सिलेबस जितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जितने इंपॉर्टेंट सेक्शन बनते हैं सब रिवाइज हो जाएगा। हाँ, मान लो सेक्शन 100 है, वहाँ पे मैंने सिर्फ 3 लाइन का एक्सप्रेशन लिखा हुआ या 3 लाइन में आंसर डिफाइन किया और क्वेश्चन आ गया 7 मार्क्स का, तो वो आपको उस हिसाब से एडजस्ट करना पड़ेगा। पर मैंने आपको रिवीजन सारा करवा दिया, मतलब 78% जो मोस्ट इंपॉर्टेंट बनता है वो रिवाइज कर दिया। चैट जीपीटी, एआई जो भी आईसा लेटेस्ट यूज करता है वो करवा दिया। क्वेश्चन को डायरेक्ट ना पूछ के मैंने
मैंने केस स्टडीज फॉर्मेट में पूछ लिया है, ताकि आपका केस स्टडीज में आपका एमसीक्यू भी कवर हो जाए, डिस्क्रिप्टिव पार्ट भी हो जाए, और सिर्फ 68 क्वेश्चन में। इवन टैक्स में 55 क्वेश्चन दिए, जीएसटी में 55 क्वेश्चन दिए, अकाउंट थोड़ा सा बड़ा है तो इसमें 130 क्वेश्चन, तो टोटल फॉर्मेट टोटल 38 मतलब 300 क्वेश्चन मान लो, 310 क्वेश्चन मान के चलो। और मैं आपको इस बात की गारंटी देता हूँ, कोई नहीं देता गारंटी, फ्री वाला क्यों देगा गारंटी, पर पेड वाला भी नहीं देता। लिस्ट एक दिन पहले आपको हम ग्रुप में डाल देते हैं, ताकि बच्चों को ना भरोसा रहे, जो अपकमिंग बच्चे, तो जाके आप देख सकते हो, यहाँ पे देख सकते हो, ये देख सकते हो कि टाइमिंग के साथ डाला है, ठीक है। और मिनिमम 60 मार्क्स की गारंटी देते हैं। अगर मिनिमम 60 मार्क्स नहीं आए लिस्ट से, अगर 60 मार्क्स का नहीं आया, मैं सवारी क्वेश्चन लिस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के लिस्ट से, तो जो आप फीस पे करोगे उसका 200%, मतलब अगर आपने हमें 700 फीस पे करी और नहीं आया, तो हम आपको 1400 पे करेंगे। कोई गारंटी नहीं देता, मैं आपको गारंटी देता हूँ। नहीं आया ना मिनिमम 60 मार्क्स में, तो आप अगले ही मोमेंट पेपर के बाद मुझसे पैसे दे सकते हो। मिनिमम 60 मार्क्स, या तो क्वेश्चन सेम आएगा, सेम तो नहीं आएगा, क्योंकि इस बार मैंने क्वेश्चन को थोड़ा चेंज कर दिया है, सेम नहीं आएगा, उसके जैसा आएगा। मतलब अगर सेक्शन 102 का क्वेश्चन मैंने डाला हुआ है, तो उससे रिलेटेड आपको 102 का क्वेश्चन देखने को मिलेगा, बस ऐसे आएगा, बस आप चैट जीपीटी है वो लैंग्वेज चेंज कर देगा, पर जो उसका आंसर है ना, वो आपको दिख जाएगा कि हाँ ये वाला आंसर लिखना था, इस सेक्शन में भैया की लिस्ट में ये था। कोई सेक्शन 68 बायबैक का था, तो वो भी डाल दिया है, इस तरह से आ जाएगा। और प्राइस बड़ी नॉमिनल है यार, 700 रुपीज, लॉ की अकाउंट्स की भी 700, डीटी जीएसटी की कंबाइंड 1400, और 50% डायरेक्ट ऑफर चल रहा है अभी। पहले लिस्ट 1400 की थी, अभी 700 की मिल रही है। डीएम करो, लिस्ट 68 क्वेश्चन है, मैक्स टू मैक्स आपको 6 घंटे लगेंगे। एक अगर आपने एक में 10 मिनट लगाए, तो आपको 6 से 7 घंटे में चपा खत्म। उसके बाद देंगे हम आपको सुपर 30 क्वेश्चन। अभी सुपर 30 क्या होता है, लास्ट मैंने ऑडिट में दी थी, बड़ी काम क्या आई थी, तो वो सुपर 30 क्वेश्चन है, वो आप मॉर्निंग में सुबह पढ़ के चले जाओ। कुछ क्वेश्चन होंगे, कुछ सेक्शंस होंगे, पढ़ के चले जाओ। पेपर में बैठोगे ना आप, मुझे 5 बजे मैसेज करोगे एग्जाम वाले दिन, भैया चाहे पेपर हार्ड है टफ है, आप बोलोगे भैया मजा आ गया। तो ये था लॉ की वीडियो। ठीक है, वीडियो अगर पसंद आएगी तो कहने की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको। वीडियो को लाइक कर दे, कमेंट कर दे, चैनल को सब्सक्राइब कर दे। थैंक यू सो मच गाइस।